देखो कल हम लोग वृत्त त्रिभुज की बात किए थे ना। आज हम लोग आयत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जब हम आयत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आयत का फिगर बनाएंगे। ठीक है। आयत का फिगर कुछ इस तरीके से होता है, पता ना। आयत में 4 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 4। शोर नहीं करना है, मैं हमेशा के लिए बात करती हूँ। 4 शीर्ष होता है ना। देखो ए बी डी 4 शीर्ष होता है और 4 कोण भी होता है, पता है ना। कभी क्वेश्चन पूछता है कि आयत में कितने शीर्ष होते हैं? 4। कितने कोण होते हैं? 4। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आयत किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? कहोगे आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होगी। इसके भुजा ये बराबर होगी और इस भुजा के बराबर ये होगी। ठीक है। इसको अगर कोई पूछेगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आयत का परिमाप पूछा जाए तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का अर्ध परिमाप पूछता है तो लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो जब किसी का भी अर्ध परिमाप बोलता है यानी आधा, जब किसी को भी आधा करना रहता है या हाफ करना रहता है तो हम क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। देखो इसका परिमाप जो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे देखो ये पूरा परिमाप था, इसको आधा करेंगे ऐसे। 2 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। ये 2 से 2 क्या हो जाता है? इस तरीके से हमारा जो बचता है आयत का अर्ध परिमाप क्या हो जाता है? लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक। फिर आता है आयत का मान। क्या आता है? आयत का मान। आयत का मान कितना होता है? ठीक। और आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई। इंग्लिश में अंडर रूट में और हिंदी में कड़ी। कड़ी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है। इतना चीज आयत के बारे में होता है। अगर आयत का कोई पूछेगा आयत में कितने शीर्ष होते हैं? 4। आयत में शीर्ष कितने होते हैं? 4। शीर्ष माने होता है कोना। देखो कोना दिख रहा है ना। ये कितना है? 1 2 3 4। अगर कोई पूछेगा आयत में कितने कोण होते हैं? 4। क्या बोलोगे? 4। कितना कोण होता है? 4 कोण होते हैं। ठीक है। अब देखो चारों का मान लो ये आयत का पूरा मान कितना है? 360 डिग्री। तो अगर एक का पूछा जाए तो कितना बताओगे? 90। अगर किसी का मान 90 डिग्री होता है तो इसको क्या बोल देते हैं? समकोण। देखो समकोण जब रहता है तो कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं एकदम सीधा। ठीक 90 डिग्री। ठीक है ना। ऐसे। लेकिन अगर कम रहता है ये झुक जाता है। ठीक है ना। इसलिए इसमें ध्यान देखो आयत का क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई। आयत का परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का अर्ध परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का मान 360। आयत का विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर अंडर रूट में। आयत में कितने शीर्ष होते हैं? 4। आयत में कोण कितना होता है? 4। अगर कोई आपसे आयत की परिभाषा पूछे तो आयत की परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
रेक्टेंगल। ठीक। इसकी परिभाषा अगर कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? कहोगे कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर इक्वल टू होती है। भुजा बराबर होती है। बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। देखो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है कि नहीं है? देखो इसके सामने का ये और इसके सामने का ये। तो देखो अगर बराबर होती है तो यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर क्या? AB बराबर BC। ठीक, या CD बोल सकते हो, या AD बराबर BD। AD बराबर क्या बोल सकते हो? BC। बराबर है कि नहीं है? और कुछ आयत में? और कुछ आयत में? समझ में आया सबको? आप कोई भी आयत के बारे में पूछेगा बता दोगे? नोट कर लो सब लोग। सब लोग अपने नोट करो।